जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग जर्नी की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इम्पोर्टेंट गोल के हिसाब से किस तरीके से मार्केट की वोलेटिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है एंड किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स के मीडियम से इम्प्लीमेंट करके एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। एंड यस, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट या स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि अभी जिस तरीके का मार्केट का वोलेटिलिटी देखने को मिला है, काफी दिनों से आप देखोगे कि मार्केट कहीं न कहीं ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला है। अभी जैसे कि यहाँ मार्केट ने एक जो यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट किया था, इसके पहले भी यहाँ पे काफी टाइम मार्केट ने रेंज एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। एंड ओवरऑल देखा जाए तो मई महीना जो है 12 मई जो मंथ था, एंड इसके बाद फिलहाल जो अभी है 26 ऑफ अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 से 4 महीने के आसपास मार्केट एक कंप्लीटली रेंज बाउंड, मतलब एक स्लो मूवमेंट है। एक अपसाइड डाउन साइड मतलब एक कंटिन्यूस जो ट्रेंड होता है, जैसे कि हमें इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला, फिर यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर मार्केट एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा। तो इस तरीके का मोमेंटम फिलहाल पिछले 4-5 महीने से मार्केट में देखने को मिला नहीं है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेल ऑफ है जो कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली सस्टेन कर जाता है। बट यस, मार्केट जो है फिर अगेन जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसने बेस का फॉर्मेशन बनाया लो, एंड इसके बाद मार्केट ने फिर एक अपसाइड दिखाया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ से डाउनसाइड की तरफ मूव ऑन करते जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्क्रिप्ट रहते हैं, जो हम लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की तरफ से स्टॉक्स को जो होल्ड करके रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा अप्स एंड डाउन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा हो जो कि काफी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में बना हो, एंड कुछ ऐसे भी हो कि जो साइड में बना हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप इसमें हर अलग अलग स्क्रिप्ट को मेंटेन कर नहीं सकते हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोग एमएफ की तरफ मूव ऑन करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ। बट उसके हिसाब से उसमें क्या होता है कि सर्टेन आपको एक जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब कि एग्जिट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, एंड एंट्री के लिए भी आप अपने मन से कभी भी नहीं ले सकते। थोड़ा सा आपको जो है डे क्लोजिंग का वेट करना होता है एग्जिट के हिसाब से। एंड एंट्री लोड एग्जिट लोड मल्टीपल पैरामीटर्स है, तो अभी आप उन सभी चीजों को अगर मेजर नहीं कर सकते हो, तो सबसे आसान मीडियम क्या होता है कि आप ईटीएफ मीडियम के थ्रू जो है अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। एंड ईटीएफ के लिए प्लान किया जाता है। जैसे कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो है थोड़ा सा निफ्टी 50 की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी टॉप 50 स्टॉक्स है वो इसमें लिस्टेड रहती है। एंड इसमें क्या होता है, अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट करा तो एक ईटीएफ मीडियम से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड ईटीएफ मीडियम अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि निफ्टी 20 के नाम से लिस्टेड है, निपॉन इंडिया की तरफ से आता है निफ्टी 20। एंड वहां पे क्या है ना कि ये ना फिलहाल 270 280 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। हम लोगों ने वैसे इसमें डिप के एड ऑन पे प्लान किया रखा था कि हर डिप में हम लोग इसको ऐड करेंगे। एंड आप देख सकते हो कि हमारा ऑलरेडी लेवल मेंशन है, हम लोगों ने हर डिप में इसको ऐड भी किया, यहाँ पे एक अच्छी सी रैली भी देखने को मिली। बट फिलहाल बात की जाए कि अगर यहाँ पे अभी भी मोमेंटम कितना रह सकता है, तो अभी जैसे कि बात करें इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ से कंसिडर करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टॉप क्वालिटी स्टॉक्स हो सभी के इसमें जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं। जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि आपको किसी एक स्क्रिप्ट में अगर मोमेंटम अपसाइड है और अगर किसी में डाउन साइड है, तो आपको मतलब दोनों को वॉच करना हो। इसमें क्या होता है कि एक समेटिव है, मतलब अगर आपने एक भी बीज आपने लिया तो वहां पे क्या होता है कि सभी 50 स्क्रिप्ट का जो मूवमेंट है वो उसमें एक सम्मिशन हो जाता है। अभी जैसे कि बात करें फिलहाल अभी करंट लेवल से भी जो है इसमें एक अगर एटीएफ जिसका रिसेंट एटीएफ था वहां से भी अगर बात की जाए, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 5% के आसपास का भी इसमें अपसाइड लेवल जो है पेंडिंग है, जो कि कभी न कभी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर ब्रेकआउट का अपने अच्छी से अपसाइड रैली को कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है। भाई बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हम लोगों ने फैक्ट शीट ओपन कर रखा है जो एनएससी के साइट पे लिस्टेड, आप अगर देख सकते हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसका हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें कुछ 13% का आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिला, 13% का आसपास का। पहले 12% था, थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हुआ, जो नए नए स्टॉक्स इसमें जो है एड ऑन किए गए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका रिटर्न बेटर हुआ है। एंड 12% की जगह फिलहाल 13% देखने को मिल रही है। फिर बात करें यहाँ पे कि अभी जैसे कि 31 जुलाई 2025 का डेटा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा नए नए स्क्रिप्ट का इसमें इंक्लूजन हुआ है, जैसे कि हीरो मोटो को वगैरह बाहर गए, तो कुछ दो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स इसमें एड ऑन किए गए हैं। इसमें की वोलेटिलिटी भी ज्यादा है एंड वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टॉक्स। अभी फिलहाल 13% के आसपास है। अगर इसमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें कि अगर आपने मंथली एसआईपी के हिसाब से अगर आप प्लान करते हो निफ्टी 20 में ही, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक तरीके का अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आप जो है अगर यहाँ पे एक एसआईपी के हिसाब से प्लान करते हैं तो आप एक
वहाँ पे जो एसआईपी कैलकुलेटर है वहाँ पे एक बार आप से चेक कर सकते हो एंड वहाँ पे रिटर्न के मीडियम्स पे अगर चेक करके वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ कितना ज़्यादा देखने को मिलता है, कितना सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ये सभी पैरामीटर्स आपको काफ़ी आसानी तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 13% का क्यूमुलेटिव रिटर्न है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न कंसिडर किया जाता है। बट फिलहाल कंसिडर की जाए अभी आजकल के जो वोलेटिलिटी, आजकल का जो मोमेंटम है, जिस तरीके की चेंजेस है उसके हिसाब से डेफिनेटली आपको जो है एक अगर एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से हम लोग प्लान करें तब वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है एंड किस तरीके से जो है मोमेंटम आपको डेफिनेटली एक पुश होता हुआ दिखता है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो आपको एक रिटर्न के हिसाब से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके का रिटर्न किस स्प्लिट में कहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इसको एक बार रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे इस साइट में देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग 13% के हिसाब से एनुअल ग्रोथ कंसिडर करें। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट सबका इंडिविजुअल होता है, जैसे कि कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, कोई 10,000, तो सबका एक इंडिविजुअल अपना इन्वेस्टमेंट कैटेगरी डिसाइडेड रहती है, उसी के अकॉर्डिंग लोग प्लान ऑफ एक्शन कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कि जो एक स्मॉल टू स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए कि वहां पर भी अगर हम लोग प्लान करते हैं तो किस तरीके का रिटर्न हमें डिलीवर करके दिखा सकता है। जैसे कि बात की यहाँ पर लोग सिर्फ मंथली 1000 रुपीज के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% कंसिडर किया जाए एंड टाइम होराइजन हमेशा हमारा जो है वो एटलीस्ट आपको 20 सालों का होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करो तो आपको डेफिनेटली टाइम होराइजन जो है 20 साल से नीचे का नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको फिर ग्रोथ प्रॉपर समझ में आएगा नहीं। फिलहाल 13% का आसपास है तो 13% कंसिडर किया जाए इसमें एंड इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में 20 साल में आपको 10,40,000 के आसपास का कन्वर्जन होता हुआ दिख रहा है, जो कि ये निफ्टी 50 की बात हो रही है। फिर बात करें यहाँ पे बेटर है या इससे भी ज्यादा बेटर अप्रोच में और भी अदर इंडाइसेस में देखने को मिल। तो देखिए निफ्टी भी जिस तरीके का है कि इसमें टॉप क्वालिटी स्टॉक्स लिस्टेड है, उसी तरीके से जब हम लोग एक और इंडाइसेस है जो कि है बैंक बेस्ड। बैंक में क्या होता है कि वहां पर भी आपको जो है टॉप क्वालिटी सेक्टर से लिस्टेड रहते हैं, जैसे कि बैंकिंग जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। फिर यहाँ पे एक अदर इंडाइसेस है जो फाइनेंशियल सर्विसेज का उसमें इंक्लूडेड है। तो वहां पे क्या है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे आपको जो है रिटर्न भी एज कम्पेयर टू निफ्टी जो है थोड़ा सा स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है एंड वहां पर रिवार्ड बेटर है तो रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि वोलेटिलिटी वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि बात करें एक और इंडेक्सेस है जो कि हमारे इसमें जितने भी लार्ज कैप काउंटर्स है, लार्ज कैप बैंक्स है, वो सारे इसमें लिस्टेड रहती है। दैट इज अबाउट निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मार्केट में जो लिस्टेड एंटिटीज अवेलेबल है दैट इज उसका नाम है बैंक बीज। देखिए बैंक बीज अपना जो है यहाँ पर आपको जो है रिटर्न जो है एज कम्पेयर टू निफ्टी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके का लॉन्ग टर्म ग्रोथ में वहां पे कितना एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट होराइजन है कि यहाँ तक एक बार ये देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से अच्छा से बाउंस मिल सकता है एंड करंट लेवल से भी इसमें अगर बात की जाए तो भी करंट लेवल जैसे कि फिलहाल 563 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। जो इसमें रिसेंट हाई बना था, रिसेंट हाई की बात कर ले तो अभी फिलहाल रिसेंट हाई से ये ऑलमोस्ट 6% के डिप में फिलहाल अवेलेबल ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा खासा एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है कमिंग सेशन में। बात कर ले यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तो जैसे कि ये भी डेटा एनएससी के साइट पे अवेलेबल है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने निफ्टी 50 का देखा 13% का रिटर्न था, वहीं पे निफ्टी बैंक में आपको कुछ 19% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। सिंपली निफ्टी 50 को ये आउट परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में एक अच्छे से होराइजन के। इसका बेस पीरियड जो है 2003 के हिसाब से कंसिडर किया जा रहा है एंड यहाँ पे बात की जाए तो कुछ 19% का रिटर्न है एंड अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से कंसिडर करोगे तो 6% का जो मार्जिनल डिफरेंस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप जैसे देखो हम लोगों ने देखा निफ्टी 50 में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10,40,000 का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली अगर आप इसको 19% के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर करोगे आप देख सकते हो कि ये 21,84,000 के आसपास देखने को मिला। मतलब सिंपली ये डबल का रिटर्न है। मतलब निफ्टी 50 का जो रिटर्न था इसको इसने सिंपली लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया, मार्जिनल डिफरेंस तो 6% का, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो 20 सालों में ये रिटर्न डबल हो जाता है, जो कि निफ्टी 50 को कंप्लीटली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा रहा है। चलिए एक और इंडाइसेस की बात करें कि अगर निफ्टी 50 में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी अदर है कि हमने निफ्टी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, जैसे कि किसी का हो कि बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहती है, तो अगर हमें निफ्टी के हिसाब से निफ्टी रिलेटेड ही कंपनीज में जाना है
तो फिर वहाँ पे अदर अल्टरनेटिव्स क्या है? देखिए वहाँ पे एक और इंडाइसिस है, दैट इज निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से इंडाइसिस ट्रेड करता है मार्केट में, जो कि निफ्टी 50 को ये भी जो है लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बड़े मार्जिन से बीट करता है। एंड यहाँ पर भी टॉप क्वालिटी स्टॉक्स लिस्टेड रहती है, एंड यहाँ पर भी जो स्टॉक्स रहते हैं, अब जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल ये रिटर्न इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो रिवॉर्ड भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, एंड रिस्क भी ज्यादा रहता है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फिर बात करें कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट, अब आप देख सकते हो कि निफ्टी कहाँ 5 से 6% के डिप में अवेलेबल है फिलहाल अपने एटीएच की तरफ से। तो वहीं पे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो फिलहाल अपने एटीएच की तरफ से ऑलमोस्ट 16 to 17% के डिप में अवेलेबल, ऑलमोस्ट 17% का करेक्शन स्टिल जो है अभी यहाँ से ड्यू है। यहाँ से मार्केट अभी एटीएच की तरफ जाएगा तो 17% का रिटर्न आसानी से डिलीवर कर देगा, एंड लॉन्ग टर्म में यहाँ से और ज्यादा आउट परफॉर्म करके दिखा सकता है। फिर बात करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो ये मार्केट में जो लिस्टेड एंटिटीज अवेलेबल, दैट इज इसका नाम है जूनियर बीच। आप देख सकते हो कि जूनियर बीच का जो डेटा है फिलहाल ये कुछ 718 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 16% के आसपास ये करेक्शन इसमें स्टिल पेंडिंग है, एंड यहाँ पे अगर ये अपने एटीएच की तरफ मूव करता है तो 16% का रिटर्न आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी ऑन चार्ट। बात करें कि अगर हम लोग डेटा वाइज चेक करें कि वहां पे डेटा जो है किस तरीके का है, एंड वहां पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरीके के ग्रोथ है, तो हमने देखा कि निफ्टी 50 में जहां पे रिटर्न था 13% का, वहीं पे रिटर्न इसमें आपको 16% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये निफ्टी 50 से ज्यादा है, बैंक पे से कम है बट निफ्टी 50 से ज्यादा है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 16% का रिटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर करोगे तो आपको वहां पे कितना ज्यादा मैसेज चेंजेस देखने को मिले। कहाँ पे 10,40,000 था, यहाँ पे 15,01,000, मतलब ये भी जो है ऑलमोस्ट 50% का मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट करता है निफ्टी 50 को लॉन्ग टर्म में। तो आपने देखा कि बैंक कहाँ पे 100%, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है 50% का रिटर्न डिलीवर चेंज करता है। तो इसी तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। देखिए एक और क्वालिटी सेक्टर है, दैट इज अवर निफ्टी आईटी का। ये भी कैसा क्वालिटी सेक्टर है कि फिलहाल जो है काफी एक अच्छा मैसिव बियर रैली में कंटिन्यू कर रहा है। बियर मार्केट फिलहाल होल्ड कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल पैनिक है, एंड यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भी काउंटर एक ऐसा है, ये भी एक सेक्टर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में ये भी जो है निफ्टी को एक अच्छे तरीके से बड़े मार्जिन से बीट करता है। एंड यहाँ पर भी कुछ टॉप क्वालिटी मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें फिलहाल ये अपने एटीएस से काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड वाले फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसको बात की जाए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल ये अपने अपसाइड लेवल को होल्ड कर रहा है, एंड यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करेगा, अगर अपने एटीएस की तरफ भी आज न कल जब भी ये मूव करता है तो एटीएस से फिलहाल ये आप देख सकते हो कुछ 28% की डिफरेंस में ट्रेड कर रहा है, 28% डिस्काउंटेड में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म आप समझ सकते हो कि यहाँ से किस तरीके का मार्जिनल आपको डिफरेंस, किस तरीके का एक अच्छा खासा गेन आपको दिखा सकता है। अगर इसमें प्लानिंग की बात की जाए कि ईटीएफ मीडियम कौन सा रह सकता है, तो वो है हमारा आईटी बीच का। एंड आईटी बीच आप देख सकते हो कि ये कुछ 39 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, एंड लॉन्ग टर्म में ये काउंटर भी आपको बड़े मार्जिन से बीट करेगा निफ्टी 50 के कंपेरिजन में। निफ्टी 50 में जहां पे हमने देखा कि कुछ 13% का आसपास का मार्जिनल ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, वहीं पे हमने देखा बैंक में किस तरीके का एक डिफरेंस है। अगर आप इसको ईटीएफ मीडियम से भी आप कंसिडर करो, ईटीएफ ने फिलहाल इसका जो एटीएस था कुछ 50 का था, मतलब ऑलमोस्ट 27% के करेक्शन में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। आईटीबीएस की बात हो रही है, एंड ये थोड़ा सा ये अभी हो सकता है कि और भी डिप दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम में ही हमेशा हमें यहाँ पर ही ऐड कर लेना है। हो सकता है कि इसका जो रिसेंट लो था 34 के आसपास, ये इसको भी ब्रीच करके थोड़ा और भी नीचे आ जाए, पॉसिबिलिटी है। बट इसी के हिसाब से क्या होता है कि अपसाइड की पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट में। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। अगर